नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एटा में सपा नेता जोगेंद्र यादव और रामेश्वर यादव के खिलाफ में जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। डीएम के आदेश पर एटा पुलिस और साथ ही प्रशासन की टीम ने करीब 2,43,80,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इनमें एक फ्लैट की कीमत 80 लाख और दूसरे आवासीय संपत्ति की कीमत करीब 1,63,80,000 रुपए है। गैंगस्टर एक्ट के तहत में ये कार्रवाई की गई है। आरोप के मुताबिक इन दोनों ने अवैध तरीके से ये संपत्ति अर्जित की थी। जोगेंद्र यादव और रामेश्वर यादव अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। और झांसी के प्रेमनगर थाने की पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ईसाई धर्म के हाईफाई रहन सहन के साथ साथ उच्च शिक्षा का लालच देकर सैकड़ों लोगों को धर्म परिवर्तन को लेकर एक मकान में सैकड़ों लोगों को जमा किया गया था। और पुलिस की छापेमारी में मकान से भारी मात्रा में ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें भी बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने फरार 2 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी हैं। बच्चों को और महिलाओं को शिक्षा के नाम पर ईसाई धर्म की शिक्षा दे रहे थे और इनको अच्छा जीवन और देने के नाम पे लालच दे करके ईसाई धर्म में इनका परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे। इसके आधार पे जो साहित्य बरामद हुआ है और जो इनसे पूछताछ से जानकारी मिली, इसके आधार पे इन लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। औरैया पुलिस ने हत्या की घटना का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। 26 जुलाई को शहबदिया गांव के प्रधान रमाकांत दोहरे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे अवैध संबंध के मामले में हुई पंचायत को वजह बताया गया था और आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और साथ ही प्रधान का मोबाइल तालाब से बरामद किया गया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गौरव और सुधांशु को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गौरव का गांव की एक महिला से अवैध संबंध चल रहा था और गौरव उस महिला से छुटकारा चाहता था। इसी को लेकर विवाद हुआ था। दिया जाने वाली जो एक सड़क है उस पर 2 अभियुक्त थे, सुधांशु और गौरव। ये मुखबिर द्वारा जानकारी दी गई थी कि ये कहीं भागने की फिराक में है, इनको अभी पकड़ लिया जा सकता है। तो घेराबंदी करके गौरव पुत्र अनिल और सुधांशु पुत्र आदेश, ये दोनों शहबदिया के, इनको पकड़ा। इनसे जब पूछताछ की गई, पूरे घटनाक्रम को पूछा गया तो इन्होंने घटना करना कबूल किया। और लखनऊ में 25,000 रुपए की इनामी ठग नीलम वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए हजारों लोगों से अरबों रुपए की ठगी का आरोप लगा है। एलोराइड लिमिटेड, इन्फिनिटी वर्ल्ड इंफ्रा वेंचर लिमिटेड, ओजोन इन्फिनिटी वर्ल्ड एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के नाम पर हजारों लोगों से निवेश के नाम पर रकम ली गई थी। और कंपनी से जुड़े अभय कुशवाहा, राजेश पांडे, निखिल कुशवाहा, आजम सिद्दीकी पहली गिरफ्तार हो चुके हैं। 2019 से ही नीलम वर्मा फरार थी और इन कंपनियों के यूपी, नई दिल्ली, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में दफ्तर हैं। आरोपी नीलम वर्मा पर 23 मुकदमे दर्ज हैं। और अब खबर अमरोहा से है। ताजिया में आग से हादसा हो गया। करंट से ताजिया में लगी भीषण आग और 2 लड़कों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग इसमें झुलस गए हैं। अस्पताल में जख्मी लोगों का इलाज जारी है। थाना डिडोली के गांव पतई खालसा का ये मामला है, जहां पर देखिए आप, आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब ये हादसा हुआ और ये पूरा घटनाक्रम किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हादसे के बाद में जब एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और साथ ही पुलिस प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई। मामला ये हुआ कि हम ताजे लोग निकाल रहे थे, करवाला पर ले जा रहे थे, तो हाइड्रेशन तार से टच हुआ है
अच्छा, और लगभग कितने लोग झुलस गए उसमें? मान लो 40-45 लोग झुलझे हुए हैं। अच्छा, और कितने कैसी हालत है अभी सबकी? कुछ की हालत गंभीर है, लेकिन अब जानकारी हमारे पास नहीं है। वो टीएमयू में भर्ती है, कुछ लोग जिला कोई अस्पताल कैजुअलिटी की भी सूचना मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं फिलहाल। अच्छा, एम्बुलेंस 100 नंबर 2 काफी देर से आई, इसलिए निजी बांध साहब निजी अस्पताल ले गए थे सब। एम्बुलेंस की क्या स्थिति रही जब? थोड़ा लेट आई है। एम्बुलेंस आई ना है, अब आ गई है एम्बुलेंस, जब मरीज जो- ज्यादा गिर चुके। आगरा की साइबर क्राइम सेल और थाना शाहगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने स्टार इंडिया नेटवर्क के अधिकृत कंटेंट, लाइव गेम, थर्ड पार्टी ऐप, वेब पोर्टल पर लाइव स्ट्रीमिंग से करोड़ों की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो पुलिस पूछताछ में 3 आरोपी ने बताया कि इन सबका मास्टरमाइंड आंध्र प्रदेश में रहने वाला है और लगभग 50 फर्जी अकाउंट बना रखे थे, जिसमें लगभग 24 लाख रुपए थे। पुलिस और साइबर क्राइम ने मिलकर सभी खातों को सीज किया है। देखिए, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में लगभग 50 अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं और फ्रीज करने के टाइम पे लगभग 24 लाख रुपए की अमाउंट उसमें थी और अमाउंट से भी ज़्यादा करोड़ों में कुछ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन है, जो ये अकाउंट हमारे द्वारा फ्रीज किए गए हैं। इसमें गिरफ्तार अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। लखनऊ में बीजेपी ने भव्य जन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 9 साल के कामकाज की सीडी जारी की गई। इस सीडी में मोदी सरकार के 9 साल के कामों को बताया गया और इस सीडी में सेवा, सुशासन और साथ ही गरीब कल्याण पर भी चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र में भी 9 साल में हुए कामों की सीडी जारी की गई है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, वरिष्ठ बीजेपी नेता नीरज सिंह भी शामिल हुए। साथ ही लखनऊ के सभी बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी घर घर जाएगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष की सरकार जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जिसने विश्व के अंदर एक मापदंड स्थापित किया है, साथ ही जिस प्रकार से माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के संसदीय क्षेत्र लखनऊ में कार्य हुए हैं, वो जन जन तक जाने चाहिए, क्षेत्र के कोने कोने तक जाने चाहिए। इस सीडी के माध्यम से हम जनता को बताएंगे कि किस प्रकार से करोड़ों की परियोजनाएं संस्तुत हुई और हर एक वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने, और लखनऊ में भी एक विकास के नए मापदंड जो स्थापित हो रहे हैं वो जनता तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रकल्प है। बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री। नड्डा की टीम में यूपी के कई नेताओं को तरजीह दी गई है। यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राधा मोहन अग्रवाल को राष्ट्रीय महासचिव, राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुरेंद्र नागर को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और उत्तराखंड से सांसद नरेश बंसल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। अरुण सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, सुनील बंसल, तरुण चुग को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी द्वारा आज घोषित सभी केंद्रीय पदाधिकारियों को हृदय से बधाई। आप सभी को नए दायित्व और उज्जवल कार्यकाल के लिए अनंत शुभकामनाएं। और यूपी के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने न्यूज 18 से बातचीत की है, सुनिए। नई टीम में जगह मिली है, क्या कहेंगे आप? मैं माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय श्री नड्डा जी, तीनों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में रखकर और एक नए स्वरूप में काम करने का मुझे अवसर प्रदान किया है। मेरा प्रयास होगा कि मैं राष्ट्रीय नेतृत्व की अपेक्षा पर 100% खरा उतरूं। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा प्राणपण से मैं जुटूंगा।
कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल की भर्तियों में भ्रष्टाचार के बाद में अब अवैध निर्माण पर भी सख्त रुख अपनाया है। तो मामले की सुनवाई के दौरान में अवैध निर्माण के खिलाफ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भाषण भी सुना और कहा कि कोलकाता नगर निगम को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर किराए पर ले लेना चाहिए। जस्टिस गंगोपाध्याय ने ये टिप्पणी उस वक्त की जब कोलकाता नगर निगम के वकील अपने क्षेत्राधिकार में एक अवैध निर्माण में संबंध में अपना पक्ष रख रहे थे। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोलकाता नगर पालिका के वकील से कहा कि अगर जरूरी हो तो योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराए पर ले लें। वहीं जस्टिस गंगोपाध्याय ने आगे कहा कि यूपी में अलग अलग अवैध निर्माणों को गिराए जाने की योगी सरकार की नीति ने एक मिसाल कायम की है। वहीं बाढ़ और सूखे को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ से नुकसान का आकलन करें, किसानों को परेशानी ना हो इसके लिए उन्हें संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। और सीएम योगी ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा सरकार किसानों के साथ है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सूखे को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। तो यूपी में मौसम की गजब ही मनमर्जियां चल रही हैं। एक तरफ भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सूखे की मार भी बुंदेलखंड पूर्वांचल झेलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं कि कैसे किसानों तक मदद पहुंचाई जा सके, क्योंकि किसानों की जो धान की फसलें हैं कम पानी की वजह से वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं। अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं कि किसानों तक मदद लगातार पहुंचे, ये सुनिश्चित करने को कहा है सीएम ने। तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अब भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात, वहीं पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जो किसान हैं वो सूखे की मार झेल रहे हैं। लखनऊ में आज भी सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। यहां बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। लोगों ने सीएम योगी के सामने अपनी समस्याओं को भी रखा। सीएम योगी ने फरियाद सुनी और अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया था लखनऊ में। आज भी सीएम ने आज सुबह ही जनता दरबार लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। कुछ समस्याएं ऐसी रहीं जिनका समाधान तुरंत कर दिया गया, बाकी समस्याओं के निदान के लिए, निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रयागराज में बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। 4 घंटे की बारिश में शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा के ट्रांसपोर्ट नगर, महेंद्र नगर, गैस उद्दीनपुर और बिजली का पूरा इलाकों में बारिश का पानी घुस गया है। देर रात हुई बारिश की वजह से लोगों को घरों में बिजली भी नहीं मिल पा रही है और पीने का साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा है। और लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बदलते मौसम में मेरठ में खांसी, बुखार, आई फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना हजारों की संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज में भी मरीजों की लाइन लगी है और सुबह से ही लोग पर्चा बनवाने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। हाँ, देखिए, इस समय जो है बीमारियां काफ़ी फैल रही हैं, क्योंकि अभी बारिश चल रही है, बार बार होती है, उमस बहुत है, तो इसलिए सर्दी खांसी के पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, क्योंकि वो गर्म ठंडा हो जाते हैं, एकदम से ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं। और बारिश का मौसम है तो एसी वगैरह चलते हैं, कूलर चलते हैं। अच्छा, इस समय मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, तो जो बचाव है वो 2-3 तरह का है कि एक तो मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है, जिससे डेंगू मलेरिया का, क्योंकि सीज़न अब शुरू हो गया है, तो पूरी बाजू के कपड़े पहने, घर में मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह रखें। और सुबह शाम ये मच्छर ज़्यादा काटते हैं, खासकर शाम के समय, तो घर के खिड़की दरवाजे ये सब बंद रखें। और खबर बलिया से, यहां पर लापता पति के अचानक मिलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक महिला को 10 साल पहले लापता पति अचानक से मिल गया। वो अस्पताल पहुंची थी अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन उसे जब एक शख्स मिला, विक्षिप्त हालत में भिखारी जैसे दिखने वाला शख्स, अचानक से ही उसने देखा और पहचाना कि ये वही शख्स है
यानी कि उसका पति जो 10 साल पहले लापता हो गया था, वो उसको प्यार करती है, दुलार करती है और अपने बच्चों को अपने पति के लिए कपड़े लाने के लिए भी फोन पर बात करती है। देखकर आसपास पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। हॉस्पिटल के बाहर भी स्थानीय लोग भौचक्के रह जाते हैं। तब जाकर मालूम पड़ा कि ये शख्स उस महिला का पति है जो 10 साल पहले लापता हो गया था। 10 बरिस पर आदमी मिलल हवन। हम ई रिक्शा से जात रहनी हॉस्पिटल में दवाई के, तो हम ई रिक्शा में देखनी है, तो हम रुकाई के हम रुक गनी, आनी चेहरा देखनी है तो चेहरा मिल गया। तो हम फोटो से चेहरा मिलवावे लगनी आदमी जेंट्स से, तो चेहरा मिल गया। हम बाबू के अपना फोन करके बोलनी है, बाबू आवा पापा आ गए बड़न, मिलल बड़न। तो हमार लड़का आयल बड़न, ले जाता नीचे घरे हुआ, हमार देवर हुआ। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। वाले शख्स की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल की जा रही है। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने से मिले कथित शिवलिंग की पूजा न होने को लेकर अभियान शुरू किया जा रहा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आह्वान पर यह अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत में देश के 6 लाख गांव और साथ ही 4 लाख शहरों से 11 लाख शिवलिंग एकत्रित किए जाएंगे। इन शिवलिंगों को वाराणसी के लंका स्थित एक भवन में स्थापित कर उनकी आदि विशेश्वर महादेव के रूप में पूजा की जाएगी। इसके लिए आर्किटेक्ट की मदद से विशेष भवन तैयार किया जा रहा है और पूजा के लिए बड़ी संख्या में पंडितों का भी इंतजाम किया जा रहा है। इस अभियान को आदि विश्वेश्वर की डोली रथ यात्रा का नाम दिया गया है और 22 जुलाई को प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील से इस अभियान की शुरुआत हुई है और शनिवार को ये यात्रा प्रयागराज पहुंची। शाहजहांपुर में 2 साल की मासूम बच्ची बोरवेल के गहरे गड्ढे में गिर गई और हादसे की सूचना पर मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और बच्ची को बचाने में प्रशासनिक अमला जुट गया। पुलिस ने बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद बुलडोजर की मदद से बच्ची को बाहर निकाला जा सका है। मुरादाबाद में ताजिया दफन करने के दौरान हादसा हो गया, जहां जफरपुर इलाके में 3 बच्चे गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूब गए, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 2 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मुहर्रम पर ताजिए को दफन करने ये लोग गए थे। बच्चों को डूबता देखकर आसपास के लोगों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की। 2 बच्चों को बचा लिया गया लेकिन एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। बरेली में HDFC बैंक का ATM तोड़ने की कोशिश की गई और इस दौरान वहां पर लगे CCTV कैमरे में आरोपी कैद भी हो गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के करगैना रोड पर HDFC बैंक का ATM लगा हुआ है और एक युवक ATM के अंदर घुस गया। युवक ने ATM के साथ छेड़खानी कर उसे तोड़ने की कोशिश की। काफी देर तक वो ATM को तोड़ने का प्रयास करता रहा और सफल नहीं हो पाने पर वहां से भाग गया। ये सारी घटना कैमरे में कैद हो गई है। HDFC बैंक का ATM यहां पर लगा था और कैसे इसको तोड़कर रुपए पार करने की कोशिश करता हुआ एक चोर नजर आ रहा है। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है और चौकी इंचार्ज ने शिकायत की है और उसी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। इस शख्स को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। खबर दमदार में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।